हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो सीटेट 2026 के लिए लास्ट होने वाली है। तो आप आज इस वीडियो में जानेंगे कि आप तुक्का कैसे लगाएं, पेपर कैसे करें कि टाइम कम नहीं पड़े, और भाषा फर्स्ट भाषा सेकंड कैसे चूज़ करें, सबसे पहले कौन सा विषय करें, और आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट सीटेट के लिए। तो आप वीडियो में पूरा बने रहिए, आपको पूरी जानकारी पूरी वीडियो देखने के बाद ही मिलेगी कि आपको तुक्का कैसे लगाना है। और ये वीडियो मैं अपने सीटेट के पेपर देने के अनुभव के आधार पर बना रही हूँ, क्योंकि मैंने सीटेट का पेपर पास कर रखा है, फर्स्ट सेकंड दोनों। उसी के अनुभव पर मैं आपको वीडियो बनाती रहती हूँ। देखिए, तुक्का कैसे लगाएं। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपका क्वेश्चन कोई भी छूट रहा है तो तुक्का आपको कैसे लगाना है। तो सीटेट में होती है पेडागोजी। पेडागोजी का सीधा मतलब है भाषा शिक्षण से। तो भाषा शिक्षण का सीधा उद्देश्य, एक फोकस जाता है, वो जाता है छात्र पर। जहाँ भी आपको छात्र के हित में बात देखने को मिलेगी, आपको उसी आंसर को सही लगा देना है। वो 100% सही ही होगा, क्योंकि सीटेट हमेशा जो भी क्वेश्चन पूछता है वो छात्र के हित में ही पूछता है। और उसके बाद में ये तुक्का का ही क्वेश्चन रहेगा कि जहाँ जहाँ आपको छात्र के हित की बात मिलेगी आप उसे सही लगा दीजिए, सही जाएगा। दूसरे नंबर पर सीटेट में क्वेश्चन आता है जेंडर का, लड़के लड़की के भेदभाव को लेकर आता है। तो अगर आप भेदभाव समाज की दृष्टि से देखकर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका आंसर गलत जाएगा। तो आप समाज को एक तरफ छोड़ो, हमारे यहाँ जो रूढ़िवादी है, रूढ़िवादी से ही पूछता है, तो उसे छोड़ करके आप समानता दिखाइए। लड़के लड़कियों में जो समानता वाला आंसर होगा वो सही जाएगा। आप समानता को लेके चलिए, वो आंसर सही जाएगा। उसके बाद में कि पेपर कैसे करें, टाइम कम नहीं पड़ना चाहिए। कभी कभी होता है हम फंस जाते हैं और पेपर में टाइम कम रह जाता है। तो देखिए, मैंने एक वीडियो और बनाई है, आप उसे देख लीजिए। उसमें भी मैंने बताया है कि आप सबसे पहले, सीटेट में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, उन्हें पढ़ने में टाइम लगता है, पढ़ने के बाद उन्हें समझने में टाइम लगता है, तो टाइम कम पड़ जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, पेपर में अच्छे से पहले तो अपनी OMR शीट भरिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उसे पूरा सही करके भर के अच्छे से। उसके बाद में जब पेपर खुल जाएगा, आप एक तरफ से शुरू से ही पढ़ना शुरू कीजिए। कौन सा सब्जेक्ट है, आपको लगता है कि मैं इस सब्जेक्ट में ठीक कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, तो आप शुरू कर दीजिए। और जो आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसे आप पढ़ते ही एकदम से उसका आंसर लगाते जा रहे हो, तो साथ के साथ आंसर लगाते चले जाइए फर्स्ट बार में जो सबसे। उसके बाद में जब आपने पहली बार में जो क्वेश्चन आपसे आसानी से बन रहे थे, उनके आंसर आपने अपनी शीट में भर दिए। उसके बाद में जो क्वेश्चन टाइम ले रहे हैं, आप उन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए और उनके आंसर लगाइए, और उनके आंसर भी एक तरफ से लगाते चले जाइए, ठीक है। उसके बाद में प्रॉब्लम होती है मैथ में, मतलब जिसको मैथ कम आता है, उसे मैथ की दिक्कत है, तो वो मैं तो कहती हूँ जिस सब्जेक्ट, मतलब जिसको जिस भी सब्जेक्ट में कमजोरी है या कम समझ आ रहा है, या फिर जो क्वेश्चन ही कम समझ आ रहा है, तो मैं तो अपनी ये राय देती हूँ कि आप उसको सबसे लास्ट में कीजिए। क्योंकि जब हम उलझ जाते हैं ना, तो हमारे आते हुए आंसर भी गलत हो जाते हैं। तो मैंने तो हमेशा यही किया है कि जो क्वेश्चन मुझसे आसानी से हो रहा है उसे मैं सबसे पहले करती हूँ, क्योंकि उसका मेरा रिजल्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि मुझे आता है, मैंने सही किया है। लेकिन जो उलझ जाते हैं ना, फिर वो जो सही आंसर है वो भी दिमाग से निकल जाता है। हड़बड़ाहट इतनी होती है कि हमारा सही आंसर भी गलत लग जाता है। तो मैं तो यही राय दूंगी कि आप लोग, जो आपसे अच्छा आ रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल बढ़िया बनना, आप उन्हें सबसे पहले करिए। उसके बाद में जो आप सही से नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए कीजिए। फिर आप जब OMR शीट भरेंगे तो उसमें भाषा भी भरी जाती है। तो जिन्होंने भाषा फर्स्ट जो ली है, वो अपनी जब पेपर खोलेंगे तो फर्स्ट भाषा लिखी हुई होगी, तो आप वो वाली फर्स्ट भाषा करेंगे। और जिसने भाषा सेकंड में जो भी भाषा ली होगी, वो फर्स्ट भाषा लिखी है, फिर दूसरे जब दोबारा से पेपर खोला जाएगा तो एक जगह सेकंड भाषा लिखी होती है। तो जिसने फर्स्ट भाषा ली है वो हिंदी फर्स्ट करेगा, या जो भी है इंग्लिश फर्स्ट करेगा। फर्स्ट में है तो वो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेगा। जो भाषा आपने सेकंड ली है वो आप सेकंड वाले पोर्शन को करेंगे। इस तरीके से आपका सीट में भाषा भी सही भर जाएगा।
और पहले कौन सा सब्जेक्ट करें तो वो मैंने बता दिया। आपको जो आसान लगे, आप जिसे अच्छे से कर पा रहे हैं, आप उससे पहले करिए, क्योंकि फिर उलझ जाते हैं तो जो हमारे आंसर सही होते हैं ना, हम उन्हें भी गलत कर देते हैं। प्रेशर बहुत होता है। और ये 2026 जो सीटेट है, अब देखो यूपी में सुपर टेट आने वाला है। वैसे भी केंद्र की भर्तियों में तो ये मान्य है ही। तो भगवान से प्रार्थना है आप सभी का सीटेट अच्छे नंबरों से निकल जाए और आपको भी सुपर टेट या जो भी भर्ती आए उसमें बैठने का मौका मिले। और आपको कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मैं इस चैनल पर अब सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट से जुड़ी हुई सभी जानकारी देती रहूँगी। वो भी जानकारी मैं सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर देती हूँ कि मैंने कैसे एक हाउसवाइफ होने के बाद में अपनी पढ़ाई को जारी रखा है, और मैं अभी भी अपनी पढ़ाई करती रहती हूँ। सीटेट, यूपी टेट मेरा निकला हुआ है, बस अब सुपर टेट का इंतज़ार है। वो यूपी में अभी आने वाला है या नहीं है कुछ नहीं कह सकते, बस हमारा काम है पढ़ना और हम पढ़ते रहेंगे। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, और आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। आपका पेपर अच्छा जाए और निकल जाए, भगवान से यही प्रार्थना है। राधे राधे। और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।